दुनिया के नक्शे पर मौजूद इस बरआज़म को अफ्रीका कहा जाता है। एक वक्त था जब इसे दुनिया का सबसे गरीब कॉन्टिनेंट माना जाता था। 400 सालों तक गुलामी में रहा और सिर्फ एक बादशाह ने यहाँ के 20 मिलियन लोगों को कत्ल करवा दिया। ये सब मुश्किल हालात गुजारने के बाद अब अफ्रीका दुनिया की नज़रों में आ रहा है। चाइना और अमेरिका ने अफ्रीका में लाखों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की। अफ्रीका की तारीख क्या है, किस तरह ये दुनिया की मिनरल सप्लाई को कंट्रोल करता है और कैसे ये अगली सदी को डिसाइड करेगा, आइए जानते हैं। अगर आप दुनिया का नक्शा देखें तो अफ्रीका फौरन नज़र आ जाता है। ये ज़मीन का दूसरा सबसे बड़ा बरआज़म है, 54 कंट्रीज़ और तकरीबन 1.5 अरब लोग। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अफ्रीका हमेशा से इतना कमज़ोर और पिसमानदा नहीं समझा जाता था। सदियों पहले यहाँ बड़ी सल्तनतें थीं, वसी तिजारती रास्ते थे और सोने और नमक की तिजारत पूरे खित्ते को जोड़ती थी। यानी अफ्रीका कभी आलमी निज़ाम से बाहर नहीं था, वो हमेशा इसका हिस्सा रहा। 19वीं सदी के आखिर में एक बड़ी तब्दीली आई। यूरोपीय पावर्स ने अफ्रीका की ज़मीन को आपस में तकसीम करना शुरू किया। उस दौर को अक्सर स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका कहा जाता है। इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम, पुर्तगाल और दूसरी पावर्स ने अफ्रीका के मुख्तलिफ हिस्सों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ये तकसीम अफ्रीकी माशरों की बुनियाद पर नहीं थी, बल्कि ये यूरोपीय पावर्स के मफादात के मुताबिक थी। नतीजा ये निकला कि अफ्रीका के कई ममालिक की सरहदें कुदरती या सकाफती बुनियाद के बगैर बन गई। यही सरहदें बाद में कई सियासी मसाइल की वजह बनी। नौ आबादियाती दौर में अफ्रीका को ज़्यादातर वसाइल के ज़ख़ीरे के तौर पर देखा गया। यहाँ से सोना, हीरे, रबड़ और दूसरी मादनियात निकाली गईं और उन्हें यूरोप की फैक्ट्रीज तक पहुँचाया गया। अफ्रीका आलमी मईशत का हिस्सा था, लेकिन ज़्यादातर बतौर खाम माल फराहम करने वाला खिता। ये इक़्तिसादी ढांचा बाद में कई दहाइयों तक बरकरार रहा। दूसरी आलमी जंग के बाद सूरत हाल बदलने लगी। 1950 और 1960 की दहाई में अफ्रीका की कई कंट्रीज़ ने आज़ादी हासिल की। ये एक तारीखी लम्हा था, लेकिन आज़ादी के बाद एक नया मसला सामने आया। नई कंट्रीज़ को कमज़ोर मईशत, नौ आबादियाती सरहदें और सियासी अदम इस्तेहकाम जैसे मसाइल का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर फौजी हुकूमतें आईं, कई ममालिक जंगों से गुजरे। कोल्ड वार के दौरान अफ्रीका दो बड़ी ताकतों के दरमियान एक मैदान बन गया। अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों अफ्रीका को अपना इत्तेहादी बनाना चाहते थे। कई तनाज़ात में बैरूनी ताकतें भी शामिल हुईं, जिससे बाज़ खित्तों में इस्तेहकाम मज़ीद मुश्किल हो गया। ये वो दौर था जब अफ्रीका अक्सर आलमी सियासत में एक मैदान के तौर पर देखा जाता था। लेकिन 21वीं सदी में एक नई तब्दीली आना शुरू हुई। अफ्रीका की आबादी तेज़ी से बढ़ने लगी, मईशत के कई शोबे तरक्की करने लगे और आलमी ताकतें दोबारा इस बरआज़म की तरफ देखने लगी। आज अफ्रीका सिर्फ मादी की मुश्किलात की कहानी नहीं, ये मुस्तकबिल की पॉसिबिलिटीज़ की कहानी है। अगर हम मुस्तकबिल की ताकत को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आबादी को देखना होगा। आज अफ्रीका की आबादी तकरीबन 1.5 अरब है, लेकिन अंदाजों के मुताबिक अगली सदी में ये तकरीबन 4 अरब तक पहुंच सकती है। इसका मतलब ये है कि आने वाली सदी में दुनिया के हर 3 में से एक इंसान अफ्रीका में रह सकता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये मुस्तकबिल की वर्कफोर्स, मार्केट और माशी सरगर्मियों का पैमाना भी है। अफ्रीका की एक और ख़ास बात है, ये दुनिया का सबसे जवान बरआज़म है। कई अफ्रीकी ममालिक में आबादी की एवरेज एज 20 साल के आसपास है। इसका मतलब ये है कि आने वाली दहाइयों में लाखों नौजवान मुलाजमतों, कारोबार और नई सनतों में शामिल होंगे। अगर मईशत इन नौजवानों को जज़ब कर सकी तो अफ्रीका एक बड़ी माशी ताकत बनेगा। अफ्रीका सिर्फ आबादी के लिहाज से अहम नहीं, ये बरआज़म कुदरती वसाइल से भी भरपूर है। दुनिया के कई अहम मादनी ज़खायर इसी बरआज़म में मौजूद हैं, मसलन कोबाल्ट, लिथियम, प्लेटिनम और नायाब मिनरल्स जो जदीद टेक्नोलॉजी और बेड़ों में इस्तेमाल होती है। जैसे जैसे दुनिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों और नई तवानाई की तरफ बढ़ रही है, ये मदनियात और भी अहम हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि अफ्रीका मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी की सप्लाई चेन में भी अहम किरदार अदा करेगा। अफ्रीका सिर्फ मिनरल्स के लिए अहम नहीं है, इसके पास दुनिया की सबसे बड़ी ज़री ज़मीन है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया की तकरीबन 60% गैर इस्तेमाल शुदा ज़री ज़मीन अफ्रीका में मौजूद है। जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ रही है, खुराक की तलब भी बढ़ रही है। अगर अफ्रीका अपनी ज़री सलाहियत को मौसर तरीके से इस्तेमाल कर सका तो वो मुस्तकबिल में दुनिया की खुराक की फराहमी में अहम किरदार अदा कर सकता है। पिछले कुछ दहाइयों में अफ्रीका की कई मईशतों में तब्दीली आई है। टेक्नोलॉजी, मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल खदमात ने माशी सरगर्मियों को नई शक्ल दी है। कीनिया, नाइजीरिया और रवांडा जैसे ममालिक में डिजिटल कारोबार तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ये तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता अफ्रीका को सिर्फ वसाइल फराहम करने वाले बरआज़म से एक फ़ाल माशी खित्ते में तब्दील कर रही है। अफ्रीका में टेक्नोलॉजी का शोबा एक नई शक्ल इख्तियार कर रहा है।
کینیا کو سلیکان سوانا کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ سلیکان ہے جو سلیکان چپس میں استعمال ہوتی ہے۔ ابھی دنیا کی ساری سلیکان چپس کی سپلائی تائیوان سے ہوتی ہے اور اب افریقہ اس کا الٹرنیٹو بن رہا ہے، اس لیے امریکہ اور چائنا افریقہ میں لاکھوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ موبائل بینکنگ جیسے نظام جنہیں دنیا کے کئی حصوں میں اپنایا گیا افریقہ میں سب سے پہلے کامیاب ہوئے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ افریقہ صرف وسائل فراہم کرنے والا خطہ نہیں رہا بلکہ نئی معیشت کا حصہ بھی بن رہا ہے۔ جیسے جیسے افریقہ کی اہمیت بڑھ رہی ہے ویسے ویسے عالمی طاقتیں بھی اس براعظم کی طرف واپس آ رہی ہیں۔ چائنا نے افریقہ میں بڑے انفراسٹرکچر منصوبوں میں انویسٹمنٹ کی ہے۔ امریکہ اور یورپ بھی تجارت کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ریلوے، سی پورٹس، سڑکیں اور توانائی کے منصوبے افریقہ کی کئی کنٹریز میں جنم لے رہے ہیں۔ یہ سب اس بات کا اشارہ ہے کہ افریقہ عالمی معیشت کے نقشے پر دوبارہ نمایاں ہو رہا ہے۔ پچھلی 2 دہائیوں میں چائنا افریقہ میں سب سے بڑا انویسٹر رہا ہے۔ چائنیز کمپنیز افریقہ میں ہر منصوبے میں انویسٹمنٹ کر رہی ہیں۔ چائنا کا موقف ہے کہ یہ تعاون اقتصادی ترقی کے لیے ہے، لیکن کچھ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ انویسٹمنٹ سیاسی اور اسٹریٹجک ہے۔ اس لیے افریقہ آج عالمی طاقتوں کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ افریقہ کے کئی ممالک اب آپس میں تجارت بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی مقصد کے لیے افریقن کانٹیننٹل فری ٹریڈ ایریا قائم کیا گیا ہے۔ اس معاہدے کا مقصد یہ ہے کہ افریقہ کی کنٹریز کے درمیان تجارت آسان ہو۔ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہوتا ہے تو افریقہ کی داخلی منڈی دنیا کی سب سے بڑی معاشی منڈیوں میں شامل ہو سکتی ہے۔ دنیا کی معیشت اب ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے اور افریقہ اس نظام میں آہستہ آہستہ زیادہ نمایاں ہوتا جا رہا ہے۔ معدنیات، زراعت اور توانائی کی وسائل افریقہ کو عالمی سپلائی چین میں اہم بناتے ہیں۔ جیسے جیسے نئی ٹیکنالوجی مزید وسائل کی ضرورت پیدا کر رہی ہے، افریقہ کی اہمیت بھی بڑھ رہی ہے۔ لیکن افریقہ کا مستقبل صرف امکانات پر مبنی نہیں ہے۔ اس براعظم کو اب بھی بنیادی ڈھانچے کی کمی اور معاشی مسائل کا سامنا ہے۔ کئی کنٹریز کو تعلیم، صحت اور روزگار کے شعبوں میں مزید بہتری کی ضرورت ہے۔ یہ چیلنجز افریقہ کے مستقبل کو افیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر افریقہ اپنی آبادی، وسائل اور معیشت کو مؤثر طریقے سے منظم کر سکا تو آنے والی صدی میں اس کا کردار نمایاں ہوگا، کیونکہ عالمی طاقت صرف فوج یا سیاست سے نہیں بنتی، وہ بنتی ہے آبادی، معیشت، وسائل اور عالمی تعلقات سے، اور ان تمام فیکٹرز میں افریقہ کی موجودگی نمایاں ہے۔ افریقہ کی کہانی سادہ نہیں ہے۔ یہ براعظم ماضی کے مسائل اور مستقبل کے امکانات دونوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ ایک طرف تاریخی چیلنجز ہیں اور دوسری طرف نئی معاشی اور آبادیاتی حقیقتیں۔ اس لیے جب ہم اگلی صدی کی بات کرتے ہیں تو افریقہ کو نظر انداز کرنا مشکل ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آنے والے برسوں میں دنیا کی سیاست اور معیشت کا ایک بڑا حصہ اسی براعظم کے گرد ہوگا۔